पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। ॐ नमः पराय वितथानुभूतये गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर्निवृत्तमानाय दधे स्वयंभुवे। श्रीराम राम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम। राम राम। भगवान की कृपा से अत्यंत छोटी बिल्कुल बाल्यावस्था से ही मैं इसी प्रकार से भगवान की कथाएं सुनाता रहा हूँ। वेद पाठ और यज्ञ आदि करता रहा हूँ। अभी 2-3 वर्ष पूर्व ऐसी प्रेरणा हुई कि भगवान के भक्तों की कथाएं, मनोरम कथाएं भगवान की सेवा में समर्पित करो। भगवान भक्तों के चरित्र सुन के भी बड़े आनंदित होते हैं और हमें वो काम करना है जिससे हमारे ठाकुर जी आनंदित होते हैं, जिससे हमारे स्वामी आनंदित हो, जिससे हमारे मालिक प्रसन्न हो। हमें वो कार्य करना है, वो कैंकर्य करना है। इसीलिए हेतुपूर्वक 3 वर्ष पूर्व आज से और धनुर्मास जब आया तो भगवान के भक्तों की कथा भगवान की सेवा में अर्पित करने का मनोभाव जागृत हुआ और उसी अनुसार भगवान के भक्तों की निर्मल कथाएं जो है, मनोरम कथाएं, यहाँ धनुर्मास पर्यंत सत्संग करें। उसके उपरांत तो मानो बहुधा अनेकों बार ऐसे प्रसंग आते कि नियमित सत्संग में भगवान के भक्तों की कथा आ ही जाती, कहीं ना कहीं प्रसंग छिड़ ही जाता। पिछले वर्ष धनुर्मास में पुनः भगवान के भक्तों की कथा ली और जहाँ तक धनुर्मास में अनुष्ठान चले वहाँ भगवान के भक्तों की कथा भगवान की सेवा में समर्पित करी। मैं कोई लेखा जोखा नहीं दे रहा, किंतु ये बता रहा हूँ कि भगवान के भक्तों की जो कथा मैंने सुनाई और भगवान की सेवा में अर्पित करी, तो कोई ये सोचे कि पढ़ी सुनी कथाएं जो बड़ों से, तुम लोगों से, आप लोगों से सुन रखी है मैंने, तो वो पढ़ी सुनी कथाएं, कही हुई कथाएं सुन लेने से कुछ थोड़ी ना होता है। ऐसे कोई थोड़ी ना होता है। यथार्थवादी लोग तो इसी तरह की बात करेंगे ना, सेक्युलर लोग, है कि नहीं है? तो इसी तरह की बात करेंगे। किंतु फिर कल की घटना क्या थी? भगवत भक्तों के संज्ञान में मैं लाना चाहूँगा कि कल सानंद सूर्योदय से अनुष्ठान आरंभ करे और आनंद पूर्वक दिन जो है, दिन के कार्यों को आरंभ किया गया, दिवस के कार्यों को आरंभ किया गया। अपने समस्त कार्यों को निपटाते हुए हृदय में प्रेरणा हुई कल बरबस अनायास कि गणेश जी के अनुष्ठान करो, अतिरिक्त हुई थी ना कल। और इतनी प्रबल प्रेरणा हुई कि अनुष्ठान स्थली पर न जा कर के और जहाँ था वहीं बैठे बैठे मैंने, भगवान की कृपा हुई तो अनुष्ठान कर पाया। कल भगवान का अतिरिक्त अभिषेक का भी जो है संकल्प उठ गया और अतिरिक्त गणेश जी का अभिषेक भी कल के दिन हुआ। और इस प्रकार से जो है दिवस की मंगलमय आरंभ हुआ, एक अच्छी शुरुआत हुई। अब उसके उपरांत जब संध्या हुई, संध्या के उपरांत
अर्पित और भव्या वगैरह जो है, इन्होंने इधर उधर मन लगाया, इधर उधर जो है बात करते रहे, नीचे भी बात करते रहे, ऊपर भी बात करते रहे, और कथा आरंभ हुई। अब कथा जब आरंभ हुई तब मैं भगवान शिव के भक्तों की कथा सुना रहा था। तो उस वक़्त क्या पता था कि भगवान स्वयं अपने पे कृपा करने वाले हैं। उस समय तो ऐसा बोध नहीं था, है ना। भगवत भक्तों पे जो भगवान की कृपा होती है, वैसी ही तो असीम दया अपने पे भी की। जब कथा पूरी हुई उसके उपरांत भगवान की कृपा से अर्पित कृष्ण लेखन में प्रवृत्त हुआ, लेखन करने लगा। मैं उधर पंचांग की डिज़ाइनिंग के लिए ऊपर चले गया, डिज़ाइन करता रहा। अचानक जो है बिजली में जो है फ्लक्चुएशन हुआ। अचानक जो है बिजली लुभ जुब होने लगी। थोड़ा सा ऐसा लगा कि बिजली में थोड़ा सा अंतर आया। बिजली थोड़े से जो है अपने रंग ढंग दिखाने लगी। तो मैंने कहा भाई व्यावसायिक स्थली है, बड़ी भारी व्यावसायिक स्थली है, तो यहाँ तो ऐसी बातें बड़ी सामान्य है, कोई बात ही नहीं ऐसी इस तरह की। अरे सोच के मैंने बड़ा हल्के में लिया। अर्पित आया, उनने कहा फ्लक्चुएशन देखा भैया? मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, होता रहता है फ्लक्चुएशन। उसके उपरांत बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है आवाज़ें देने जैसा लगा कि कोई आवाज़ें दे रहा है। तो आवाज़ें दे रहा है, मैं कंप्यूटर पर बैठ के काम करता रहा। और उसके उपरांत अर्पित आया और कहा कि पड़ोस का भवन जो है वहाँ पे आग लग गई। एक सेकंड के लिए मन अशांत हुआ, एक सेकंड के लिए। और पुनः मैंने हृदय में विचार किया, मैंने कहा कुछ नहीं। मैंने बड़े आराम से कंप्यूटर को शट डाउन किया। उसने शट डाउन हुआ, उतना समय रुका वहाँ पे, शट डाउन किया। और विधिवत जो है जैसे मैं कमरे से नीचे आता हूँ वैसे कमरे से नीचे आया और आके आसन पे बैठ गया। अब जब मैं आके आसन पे बैठ गया तो इधर तुम लोग भी नीचे उतर के आके बैठ गए। ऊपर से आवाज़ आ रही थी कि नहीं आग लग गई, आग लग गई। फिर ऐसी बातें चलने लगी, ऐसा मिथ्या प्रचार चलने लगा, अफवाह चलने लगी कि हमारे भी घर में आग लग गई। तो तुम लोग इधर उधर जाने लगे, बाहर देखने जाने लगे। अर्पित आया कि भैया कुछ तो नहीं? मैंने कहा कुछ नहीं। भगवान की कृपा से मैंने कहा कुछ नहीं। अब बैठा रहा। और उसके उपरांत तो भीषण हो गई आग, और अग्नि इतनी भीषण हो गई, बिल्कुल सटा हुआ भवन। और दो तरफ जो भवन, दूसरी तरफ जो भवन था, दूसरी तरफ से जो पड़ोस था, वहाँ पे भी जो है आग पकड़ ली, वहाँ पे भी आग लग गई। अब दोनों तरफ के भवनों में जो है अच्छी खासी पूरी तरह से धधकने लगा भवन। और भगवान ने जो है वो अपने को अच्छी तरह से सुरक्षित रखा। लोग कहने लगे आग लग गई, आग लग गई। अपने यहाँ अपन शांत भाव से बैठे रहे। इतने में जो है भगवान की कृपा हुई, कोई 10 मिनट 5 मिनट बाद ही हमारा नाम सुन करके जो है वो भीड़ लग गई, लोग आ गए, फायर ब्रिगेड वाले आ गए। फायर ब्रिगेड वालों ने जाके देखा तो उन्होंने निर्णय दिया कि नहीं, अपने यहाँ आग नहीं लगी। पुनः उन्होंने आश्वस्त किया कि नहीं, यहाँ तक आग नहीं आने देंगे, अब जितनी है उतनी रहने देंगे। परंतु अंदर तो आग नहीं धधक रही थी। फिर भगवान से प्रार्थना हुई कि नहीं, ऐसा तो कोई प्रसन्नता का अवसर नहीं है कि अपने यहाँ नहीं लगी और पड़ोस में लग गई। तो ये तो बहुत दुखद ही है। दुर्घटना तो दुर्घटना है, चाहे किसी के यहाँ लगी चाहे अपने यहाँ लगी, वो एक ही दुख की बात है, कि कष्ट की बात है कि भगवान इस कष्ट को दूर करें, इस कष्ट को मिटाएं। अब देखिए यहाँ तक फायर ब्रिगेड भी नहीं आ रही थी आपके सामने, पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। मार्केट इतना कंजस्टेड है ये कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन तो भगवान की कृपा से जैसे संकल्प लिया वैसे जो है अग्नि कम होती चली गई और प्रभाव कम होता चले गया। और फिर जो है फायर ब्रिगेड वाले आए, बाद में पानी भी आया।
और पानी के प्रभाव से उन्होंने अपनी कुशलता, दक्षता और अपनी कुशाग्रता के साथ में और पूरी तरह से जो है आग पे नियंत्रण पाया, अग्नि पे नियंत्रण पाया, दोनों मकानों में जो हमारे आसपास में थे। मैं यहाँ जो भगवत भक्त ऑनलाइन हैं उन्हें भवन की स्थिति बताना चाहूँगा कि एक अखंड भवन को दो हिस्सों में काटा गया है, वो वाला भवन है। अर्थात हमारे भवन की जो दीवार है कोने की, वो आधे हिस्से में कटी हुई है, आधी कटी हुई है वो दीवार, कि पड़ोस वालों ने दूसरा भवन बनाया था तो वो दीवार आधी काटी हुई है। और उसके उपरांत हमारा भवन बिल्कुल तन के खड़ा है भगवान की कृपा से, और पूरा भवन मिट्टी और लकड़ी का बना हुआ है। एक आँच भी गिर जाए तो बिल्कुल देखिए जैसे लाक्षागृह होता है वैसा हमारा भवन था। किंतु हमारे परंपरागत निवास पे जो है पैसा भर बाल बराबर आँच भी नहीं आई। अब इतना सारा पानी डाला गया, इतनी बड़ी मात्रा में पानी डाला गया वहाँ पे आग बुझाने के लिए कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इतनी बड़ी मात्रा में पानी डाला गया, चारों ओर से दो दो मकान थे, दोनों हमारे पड़ोस में थे, दोनों से घिरा हुआ, और दोनों से कम ऊंचाई का मकान है अपना भवन जो है। तो उस पर दोनों तरफ से जो है पानी डाला गया, और पूरी तरह से प्रेशर से पानी डाला गया, प्रेशर से पानी डाला गया दोनों तरफ से, और आग पे नियंत्रण पाया गया। लेकिन एक बूंद भी पानी अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं किया, घर के अंदर नहीं आया एक बूंद भी पानी, कहीं से कहीं तक जैसा था वैसे ही रहा। अब इसको भगवान की कृपा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इसको क्या कहा जाएगा? भगवत लीला कही जाएगी, विशुद्ध भगवत कृपा कही जाएगी, नहीं कही जाएगी? ये कल रात की घटना है, अखबार में भी छपी, अर्पित कृष्ण ने लेख ली। अभी अर्पित कृष्ण के आईडी पे सब पढ़ सकते हैं, अन्यथा प्रसारित करेगा ही करेगा। तो बताएं अब इसको क्या कहेंगे? बाल बराबर आँच नहीं आई। मेरा स्वास्थ्य भी कोई बहुत अच्छा नहीं था, और भगवान की कृपा ऐसी थी कि सभी लोग आ गए, बड़ी चिंता करने लगे सब लोग, और बड़े आश्वासन मिलने लगे मुझे। मैं तो पहले से आश्वस्त था, मुझे चिंता थी तो उन बेचारों की चिंता थी जिनके यहाँ आग लगी हुई है, तो नहीं लगना चाहिए थी, फिर भी उनके यहाँ आग लगी और उनका बड़ा भारी क्षति हुई, बड़ा भारी नुकसान हुआ। नुकसान नहीं हुआ, बड़ा भारी नुकसान हुआ। यहाँ तक कि जो है पूरी, जिसको एक शब्द में कहूँ तो अमंगल शब्द है, किंतु बर्बाद ही हो गए। किंतु भगवान रक्षा करे, उनकी भी क्षतिपूर्ति करे शीघ्रातिशीघ्र, किंतु बड़ी भारी क्षति हुई। कि यहाँ देखो तो बाल बराबर कुछ भी नहीं हुआ। ये किसकी कृपा? भगवान की कृपा है। तो उस परब्रह्म सर्वांतर्यामी, अकर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ, कारण करुणा वरुणालय की लीलाओं को और कृपाओं को कोटिशा नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है। मैं जब परमेष्ठी दर्जी की कथा सुनाता हूँ, मैं जब चेता माली की कथा सुनाता हूँ, मैं जब सुदामा माली की कथा सुनाता हूँ, मैं जब गोपाल चरवाहे की कथा सुनाता हूँ, मैं जब बालक मोहन की कथा सुनाता हूँ, मैं भक्त परशुराम की कथा सुनाता हूँ, तो वैसे ही अनंत अनंत कृपाएं मुझ पे और मेरे परिवार पे भी हुई है। अनंत अनंत कृपा हुई जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। भगवत भक्तों के साथ हुई है, किंतु उनका मैं वर्णन नहीं करूंगा यहाँ बैठ के। किंतु मेरे साथ जो है हुई है, उनको मुझे आज बोलना पड़ेगा, आज कहना पड़ेगा। यहाँ से जुड़े भक्तों के साथ भी हुई है, किंतु उनका मैं नहीं कहूँगा। यहाँ पर जो मेरे साथ हुई है उसका मैं कहूँगा। अब अर्पित कृष्ण जब छोटा था तब इसको लेकर के फोटो खींचने चले थे अपन लोग। इसको छोटा सा सजा के फ़ोटो खींचने के लिए हम जो है अब हमारी गौशाला है तो उधर गए। उस समय गौशाला के पास में आसपास का जो क्षेत्र था, तो वो क्षेत्र पूरा झाड़ियों और पेड़ों से इत्यादि से आच्छादित था, भरा हुआ था। इसको बिठा करके फ़ोटो खींचने का ऐसा विचार था। बहन लोग सब लेके गई इसको। अब इसको लेकर के गई
हुआ यूँ कि वहाँ पर इसको भगवान श्री कृष्ण का सा श्रृंगार कराना था, और जो सामग्रियाँ इत्यादि सब लेकर के गई, और सामग्रियाँ इत्यादि लेकर के और रिक्शा के अंदर गई, तो स्वयं तो उतर गई, बच्चे को उतार लिया अर्थात अर्पित कृष्ण को, और सामान रिक्शा में ही था, और रिक्शा कहाँ की कहाँ चली गई। रिक्शा कहाँ की कहाँ चली गई। बहुत ढूंढांड मची, रिक्शा वाले का कोई ट्रेस नहीं मिला 2-2.5 घंटे तक। यह घटना बहुत पुरानी है, कोई ट्रेस नहीं मिला। वहाँ बड़ा सिद्ध क्षेत्र है पास में। मैं छोटा ही था उस समय, बहुत ही छोटा था, तो मैं भी जो है जैसे ही पता पड़ा तो वहाँ गया। वहाँ मंदिर में भगवान से प्रार्थना की, कोई 10 मिनट होंगे प्रार्थना किए को, और अचानक जो है वो सामग्री वहीं रखी हुई प्राप्त हो गई, वहीं रखी हुई प्राप्त हो गई जो पहले थी नहीं। पश्चात उसके ऑटो वाला आया, उसने कहा कि साहब वो जो सामग्री थी वो मेरी रिक्शा में ही छूट गई थी, लेकिन अब मुझे भी नहीं मिल रही है। अब बताओ, इसको भगवान की लीला कहेंगे कि क्या कहेंगे। ये तो विशुद्ध भगवत कृपा ही हो सकती है ना, और क्या हो सकता है। इसमें कोई छू मंतर नहीं, भगवान से प्रार्थना की, और भगवान कितनी सुनते हैं भगवत भक्तों की, जिनकी कथाएं मैं अभी तक सुनाता रहा हूँ। तो वो मैंने यहाँ भगवान की सेवा में निवेदन की। एक दूसरा अंश है, मैं सैकड़ों कथाएं सुना सकता हूँ, हजारों सुना सकता हूँ, लाखों सुना सकता हूँ, लेकिन कुछ पुष्प जो है भगवान की कृपा से आज अर्पित करने को हृदय चाहता है। जब मैं छोटा था ऐसे ही, तब सुनाते हैं ये लोग कि मैंने जो है आंखें फेर दी थी, लगभग प्राण त्याग दिए थे, सांस आनी बंद हो गई थी, और ऐसी अवस्था को 15 मिनट हो गए थे। रोना पीटना आरंभ हो गया था, विलाप आरंभ हो गया था, डिक्लेयर कर दिया था कि ये नहीं है। ये सब ने डिक्लेयर किया, और जिनको आनंद आना था उनको बहुत अधिक आनंद आया, आनंद क्या, आनंद का पारावार नहीं रहा, और जिनको दुख होना था उनको बहुत अधिक दुख हुआ। केवल मेरी माँ और बहनें जो है भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते रहे। मेरी स्वास्थ्य बिगड़ने लगा होगा उस समय से लेके, और जैसे मैंने प्राण त्याग दिए तब तक, जब डिक्लेयर हो गया कि मैं नहीं रहा, उसके उपरांत जो है प्रार्थना की, प्रार्थना की, प्रार्थना की। और एक बच्चों की प्रसिद्ध विशेषज्ञ जो इंदौर में होती थी, तो वो थी नहीं, तो वो भागते हुए खुद कार ड्राइव करते हुए कहीं बाहर थी इंदौर के, तो उसे पता पड़ा जहाँ थी वहाँ, तो 1 घंटे की ड्राइविंग थी उसको यहाँ तक आने में। तो वो 1 घंटे में ड्राइव करके और जो है यहाँ तक पहुँची, घर तक पहुँची। और वो पहुँची तब तक आधी पौन घंटे से अपन तो जो है भगवत धाम गए हैं ऐसा डिक्लेयर हो चुका था। और वो आई और उसने थोड़ा बहुत स्पर्श किया, और मेरे कुछ दवाई तो दी भी नहीं, और मेरी फिर से सांस चलने लग गई, और मैं फिर से ठीक हो गया। और आज यहाँ कथा सुना रहा हूँ ठंडनाटू। कितों की, सहस्त्रों की, हजारों की जो है आंखों की किरकिरी, आंखों का कांटा बना हुआ हूँ, कितों की आंखों का कांटा बना हुआ हूँ आज भी। ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या है। 2000 संवत 2075 में, आज से 4 वर्ष पूर्व, अथवा 74 में, संवत 2074 में, 4-5 वर्ष पूर्व, मैं और अर्पित कृष्ण ओंकारेश्वर घाट, ओंकारेश्वर और इंदौर के बीच में जो घाट आता है, उस घाट के पास में किसी के यहाँ शोक प्रकट करने गए थे। उनके यहाँ किसी की मृत्यु हो गई थी, तो शोक प्रकट करने गए थे। शोक के हेतु बैठने गए थे सुबह सुबह के समय।
कोई आधे पौन घंटे गाड़ी जहाँ पार्क हुई तो वो बड़ी सार्वजनिक सी भी क्षेत्र थी और बड़ी, जिसको कहेंगे, वीराना भी था। और हमें जहाँ बै, बैठना था, जहाँ हमें शौक के लिए जाना था, तो वो थोड़ा सा अंदर तरफ था, ज़रा अंदर तरफ था। तो वहाँ गए। पीछे कुछ बड़े हितचिंतकों ने गाड़ी के जो है टायर, वो टायर लूज कर दिए। इसके लिए बड़े एक्सपर्ट बुलाए होंगे, क्योंकि गाड़ी तो बड़ी इलेक्ट्रॉनिक थी, बड़ी जो है इक्विप गाड़ी थी। तो उसके लिए बड़े एक्सपर्ट बुलाए होंगे उसको लूज़ करने के लिए। कोई सामान्य मैकेनिक तो नहीं कर सकता उसको लूज़। उसके टायर जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है ऑपरेटेड है। उसके टायर उसको अच्छे खासे लूज़ कर दिए। कोई 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर थे इंदौर से। वहाँ जब गाड़ी में बैठे, भगवान की कृपा से अर्पित कृष्ण ड्राइव कर रहा था और मैं बैठा था। इसने ड्राइव किया और ड्राइव करके 1-2 मिनट में स्पीड पे आ गया। वैसे ही जो है टायर बजने लगा। हमें लगा कि टायर पंचर है, वो टायर खुला हुआ था, हमें लगा टायर पंचर। उसी समय भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, आपके नाम से यहाँ तक आए हैं, जो भी हो कृपा करना। हमें था कि टायर का टेंशन होगा मार्ग में, टायर बदलाएंगे कहाँ से, अथवा कहाँ से नए का प्रबंध करेंगे, क्या करेंगे। जब घर आ गए तो घर आने के उपरांत किसी को गाड़ी दिखाई, उसके उपरांत दिखाई, तो उसने कहा था कि टायर पंचर नहीं है, टायर तो खुला हुआ है। कहा आप इतनी दूर आ कैसे गए चला के? सब ने यही कहा और कंफर्म था कि ये खुला हुआ है। बुरी तरह से खुला हुआ था। क्यों? कैसी आवाज आ रही थी? धड़ 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 धड़। उसमें 30 किलोमीटर आ गया। नहीं तो 1 किलोमीटर में ही बहुत स्पीड थी गाड़ी की। और सानंद आए, बल्कि आए भी सानंद, लंबे रास्ते से आए। तो वहीं पलट जाती गाड़ी, या जो अभी तो होना था हो जाता, घाट ही था ना। जब मुझे डेंगू हुआ तब प्लेटलेट्स कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई और बहुत कम हो गई, बहुत ही कम हो गई। डॉक्टर साहब ने फ़ोन लगा के कहा कि साहब अब तो एडमिट होना पड़ेगा, चांसेस बहुत कम है, स्थितियां विषम है, अब काम नहीं चला सकते दवाई गोली से। केवल भगवान को अर्जी लगाई, उस दिन से भरपेट में भोजन भी करने लगा और कोई बुखार नहीं आया। और प्लेटलेट बढ़ी गए होंगे उसके बाद तो कितनी ही बार अपन टनटनाट पाए गए, प्राप्त हुए। उस दिन से अपन ने दवाई गोली को हाथ जोड़े। तो कितने अपन भगवान की कृपा के प्रसंग यहाँ सुनाएंगे। मैं सुनाते सुनाते पीछे हट जाऊंगा। फिर एक भास ये भी होता है कि अपन सच्ची बात बताओ तो ऐसा लगता है कि जैसे अपन स्वयं को महिमा मंडित कर रहे हैं। तो अपने को तो ऐसा अपना कोई उद्देश्य नहीं है, पर जो इतने भगवान के भक्तों के प्रसंग सुना रहा हो और अनवरत सुना रहा हो, निरंतर सुना रहा हो, नियमित अंतराल पे सुना रहा हो, तो उसके स्वयं के जीवन में क्या घटी, ये भी 2-4 बातें तो कम से कम बताना चाहिए। अब कल का तो बड़ा प्रसंग था, अखबारों में आया हुआ है कि बड़ी भारी आग लग गई और 50 लोगों को बचाया और इतने लोगों को रेस्क्यू किया और उधर लोगों को निकाला और ऐसा किया और वैसा किया। अपन तो सबसे अधिक बीच में थे और बिल्कुल अपने उधर ही अपने जोन में ही लगी थी कि अपने जोन में लगी हुई आग को तो वहाँ कैच होना ही होना था। आग लगती तो और कहीं जाती ही नहीं, लेकिन एक आंच भी नहीं आई वहाँ पे। ये जरूर है कि भगवान के चरणों में प्रार्थना नहीं की गई होती तो बिल्डिंग अवश्य साफ हो जाती।
लेकिन अपने यहाँ तो एक आँच नहीं आनी थी। ये भगवान की कृपा, ये सूर्य नारायण भगवान की कृपा है अपने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।